Hello everyone, welcome to Technobillion Learning Solution. My name is Vishal and I am the technical trainer in Technobillion Learning Solution. Okay, so पिछले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज मॉड्यूल्स इन पाइथन। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फीचर्स हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, सो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। अभी पाइथन है जो है ना, पाइथन है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। मतलब पाइथन प्रोसीजर भी फॉलो करती है एज वेल एज पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, मतलब जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को सपोर्ट करती है। Okay. Abhi, what is object-oriented programming language? Object-oriented programming means OOP is the programming paradigm based on the concept of object which bundle data, attribute and method function. अभी अगर हमें एक ही यूनिट्स में अगर डेटा को रैप करना है तो हम क्या करते हैं, उससे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं उसमें, जिसमें हमारा जो डेटा है वो एक यूनिट में रैप होता है, एक ऑब्जेक्ट में हमारा पूरा डेटा जो है रैप हो जाता है। अभी इसमें हम क्लासेस क्रिएट करते, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का हम यूज करते। क्लासेस मतलब क्या, हम ब्लूप्रिंट क्रिएट करते। ऑब्जेक्ट जो है क्या करता है, उस डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ ओओपी, अभी प्रिंसिपल्स क्या है ओओपी के, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन है मेन प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। इनकैप्सुलेशन मतलब क्या, इनकैप्सुलेशन मींस बंडलिंग डेटा एंड मेथड टुगेदर। हम एक डेटा मेथड और डेटा को हम क्या करते, एक यूनिट में रैप कर देते, उसी को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर मतलब क्या, जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करते, और मेथड मतलब क्या, जो भी हम फंक्शंस क्रिएट करते उसे हम क्या कर देते, रैप कर देते एक यूनिट में। बंडलिंग डेटा, डेटा का बंडलिंग हम कर देते, उसी को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। मतलब जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर ही एक्सेस होगा, उस क्लास के बाहर वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम अनदर। एक जो क्लास है हम दूसरे क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। एक क्लास के जो हमने प्रॉपर्टीज क्रिएट किए उस क्लास के प्रॉपर्टीज को हम दूसरे क्लास में हम इनहेरिट कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या, सेम मेथड नेम डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। हम एक ही मेथड जो है बार बार क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन के साथ हम उस मेथड को क्रिएट करेंगे, उसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग डिटेल्स एंड शोविंग इसेंशियल फीचर। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, डिटेल्स को हाइड करने का काम करता है, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है, और शोविंग ओनली इसेंशियल फीचर, जो भी जरूरी फीचर है वही हमें प्रोवाइड करेगा, बाकी का जो डेटा है वो हाइड रहने वाला यूजर की तरफ से। ओके, ये कुछ फीचर्स है, अभी हमने शॉर्ट्स में देखे इस फीचर्स क्या क्या करते हैं, लेकिन आगे हम टॉपिक देखने वाले हैं इसमें। अभी सबसे पहले समझते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लासेस मतलब क्या, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। क्लास का हम किस लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्लास का यूज करते हैं। क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब क्या, हम प्लान क्रिएट कर देंगे। सबसे पहले अगर हमें कोई भी फंक्शनैलिटी यूज करनी है, अभी हमें जो भी डेटा क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्लास क्रिएट कर देंगे। मेथड, फंक्शंस, मेथड, वेरिएबल जो भी हमें क्रिएट करना है उसके लिए हम क्लास क्रिएट कर देंगे। उस क्लास में हमारा डेटा रहेगा जो कि हमारा ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब क्या, प्लान। और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा ऑब्जेक्ट। इट डिफाइन एट्रीब्यूट डेटा। क्लास क्या डिफाइन करता है, एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए हम क्लास का यूज करते हैं। एंड मेथड, फंक्शन। एट्रीब्यूट मतलब क्या, वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, और मेथड मतलब हम फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं फॉर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए वो एक्सेसिबल रहने वाले हैं डायरेक्टली। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है क्लास के लिए। इंस्टेंस मतलब क्या है, इंस्टेंस मतलब है क्लास का ही एक पार्ट है, जो कि क्लास में जो भी हमने डेटा क्रिएट किया है उसे एक्सेस करने का काम करता है। इट कंटेन स्पेसिफिक डेटा डिफाइंड बाय द क्लास। जो भी क्लास में डेटा डिफाइन है वो डेटा को डिफाइन करने का काम करेगा, उसको एक्सेस करने का काम करेगा।
ओके, अभी सबसे पहले हम देखते हैं क्लास हम कैसे क्रिएट करेंगे। जब भी हमें क्लास क्रिएट करना है तो हमें क्लास का एक कीवर्ड, क्लास कीवर्ड का यूज करके हम क्लास क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट नाम का एक क्लास क्रिएट करना है। स्टूडेंट नाम के क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर दिया टेस्ट, जिसमें मुझे स्टूडेंट का डेटा सेट करना है। सेट एक मेथड यहाँ पे मैंने ये क्रिएट कर दी, सेट मेथड, जिसमें स्टूडेंट का डेटा जो है मुझे प्रिंट कर देना है। स्टूडेंट इस सेट मेथड के अंदर सबसे पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल बता दूं। मैंने यहाँ पे गेट मेथड क्रिएट कर दिया और यहाँ पे सिंपल मुझे एक मैसेज प्रिंट कर देना है। प्रिंट हेलो। हेलो ये मैसेज मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद अभी इस फंक्शन को मुझे कॉल कर देना है। इस स्टूडेंट नाम के अंदर जो फंक्शन क्रिएट कर दिया है मैंने क्लास के अंदर, इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, यस। यस ये ऑब्जेक्ट है और यस ऑब्जेक्ट से मैंने स्टूडेंट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। स्टूडेंट क्लास के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अभी स्टूडेंट में जो भी डेटा है वो किसमें एक्सेसिबल रहने वाला है, हमारा यस ऑब्जेक्ट के पास। ओके, और यस ऑब्जेक्ट से मैंने गेट फंक्शन को कॉल कर दिया यहाँ पे। रन किया इस कोड को। तो अभी हमें एरर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एरर क्या है, तो स्टूडेंट डॉट गेट टेक जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वन वाज गिवन। अभी स्टूडेंट क्लास के अंदर जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है गेट, उसमें जीरो एक भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं की है, लेकिन हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करनी है बट वन वाज गिवन। एक आर्ग्यूमेंट हमें उसमें पास कर देनी है। तो एक आर्ग्यूमेंट कौन सी रहने वाली है, जब भी हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तब जब क्लास के अंदर हम कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, सेल्फ पैरामीटर हमें कंपलसरी पास करना है। एक पैरामीटर जो है रेफरेंस पैरामीटर है। रेफरेंस पैरामीटर मतलब एक इंस्टेंस है, यहाँ पे ऐसे समझो। ओके, अभी ये पैरामीटर किस लिए यूज होता है, सेल्फ पैरामीटर का हम यूज किस लिए करते हैं, तो ओके, तो इस पैरामीटर को हम किस लिए पास करते हैं, सेल्फ पैरामीटर को। तो सेल्फ रेफरेंस पैरामीटर है। जब भी हम क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, एक फंक्शन के अंदर जब हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हमारा क्रिएट होता है वो लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब क्या, इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस रहने वाला है। लेकिन मुझे एक फंक्शन ऐसा, एक वेरिएबल ऐसा क्रिएट करना है जो कि इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब जो इस ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी हमें क्लास के अंदर कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सेल्फ का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। सेल्फ डॉट नेम, अभी ये हो गया हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, यहाँ पे मैंने एक नेम नाम का आर्ग्यूमेंट पास किया। नेम वेरिएबल ही हमारा लोकल वेरिएबल होगा। इस नेम वेरिएबल से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फंक्शन के अंदर मैं जो आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास कर दी रोहित, और ये वैल्यू किसमें स्टोर हो जानी, स्टोर होने वाली है हमारी रोहित
इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होने वाली, नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी और नेम वेरिएबल में जो वैल्यू हमने स्टोर कर दी वो सेल्फ डॉट नेम में हमारी स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट नेम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर दी, सेल्फ डॉट नेम, और यहाँ पे सिंपल हमें मैसेज प्रिंट होता है हेलो रोहित। ओके, तो सेल्फ डॉट नेम हम किस लिए, सेल्फ एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है, तो इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब इसका जो एक्सेस वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के पास हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अभी एक सिंपल कोड दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सेट मेथड यूज करती है। सेट मेथड में हम क्या करेंगे, डेटा को सेट करेंगे पहले। मैंने यहाँ पे सेल्फ एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया। सेल्फ एट्रीब्यूट क्रिएट करने के बाद इसमें मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास कर दी, फॉर एग्जांपल नेम और सिटी, ऐसे दो आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे इसमें पास कर दिया। नेम वेरिएबल में अभी सेल्फ डॉट नेम है इंस्टेंस वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, जिसमें नेम वेरिएबल में जो हमने वैल्यू स्टोर की है वो क्या हो जाएगी, सेल्फ डॉट नेम में हमारी स्टोर हो जाएगी। और सेल्फ डॉट सिटी वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, तो सिटी वेरिएबल में जो वैल्यू मैंने इनिशियलाइज की वो स्टोर हो जाएगी। ओके, यहाँ पे मैंने सेट मेथड को अभी कॉल कर दिया। सेट मेथड को कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे सिटी नेम भी दे दिया पुणे, और एक अलग फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, डेव गेट नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। गेट नाम के फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट आएगी हमारी सेल्फ। ओके, इस सेल्फ की वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ का डेटा भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इस फंक्शन का डेटा प्रिंट नेम इक्वल टू सेल्फ डॉट नेम, और यहाँ पे सेकेंड वैल्यू में मैंने प्रिंट कर दिया प्रिंट सिटी इक्वल टू सेल्फ डॉट सिटी। ओके, सेट तो करती है मैंने वैल्यू। यहाँ पे मुझे डॉट गेट फंक्शन को कॉल करके वो डेटा जो है गेट कर लेना। ओके, तो सेट मेथड में मैंने वैल्यू सेट कर दी, गेट मेथड से मैंने वैल्यू गेट कर दी। ये डेटा ये फंक्शन किस लिए हमने फंक्शन किस यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया, स्टूडेंट नाम के क्लास के अंदर हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया। तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उस ऑब्जेक्ट के हम उससे हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट में हम अलग अलग डेटा भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ब्लूप्रिंट अभी हमारी क्रिएट है, तो इस ब्लूप्रिंट मतलब है एक प्लान ऑलरेडी क्रिएट है, हमारा ब्लूप्रिंट हमारा ऑलरेडी क्रिएट है। और जब मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो अलग अलग डेटा में पास कर सकता हूँ उस ऑब्जेक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अभी S1 इस ऑब्जेक्ट में मुझे सेट मेथड में मैंने अलग डेटा सेट कर दिया। हर अलग ऑब्जेक्ट जो है यूनिक रहने वाला है, हर ऑब्जेक्ट के पास एक यूनिक डेटा रहने वाला है। मैंने यहाँ पे दे दिया राहुल और सिटी मैंने यहाँ पे दे दिया नासिक। अभी देखो तो इस S1 ऑब्जेक्ट में S1 डॉट सेट मेथड को गेट मेथड को कॉल कर दिया। ओके, तो एक ब्लूप्रिंट हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो हर ऑब्जेक्ट में हम अलग अलग डेटा यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसे अब एक यूनिक ऑब्जेक्ट रहने वाला है S1 है, एक यूनिक ऑब्जेक्ट रहने वाला है हमारा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का हम यूज किस लिए किए करते हैं पाइथन में। A constructor is a special method in Python used to initialize objects when they are created. It is defined using the init method. पाइथन में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल मेथड होता है यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। पाइथन में एक स्पेशल मेथड किस लिए यूज की जाती है, यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज
करने के लिए हम स्पेशल मेथड क्रिएट करते हैं व्हेन दे आर क्रिएटेड इन डिफाइन यूजिंग द इनिट मेथड। हम किसका यूज करके डिफाइन करते हैं? इनिट मेथड का यूज करके डिफाइन करते हैं। इनिट एक लाइक प्री डिफाइंड मेथड टाइप है। It is automatically set up object attribute and ensure each object is initialized properly। ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट में ऑटोमेटिकली वैल्यू सेट कर देता है एंड ensure each object is initialized properly। अभी जो भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है पाइथन में। स्पेशल मेथड मतलब है, मेथड मतलब क्या? फंक्शन। अभी सेट एक फंक्शन है, गेट एक फंक्शन है। सेट फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ रहा है, गेट फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ रहा है। जब भी मैं इनिट मेथड यूज करूंगा, इनिट एक स्पेशल मेथड होता है। इनिट मेथड को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती इनिट मेथड को। ओके अभी अगर मैं इनिट मेथड यूज करूँ, इनिट एक स्पेशल मेथड है जिसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अभी मैंने सेट की जगह यहाँ पे इनिट मेथड यूज कर दिया। ओके इनिट मेथड में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये हमारा इनिट मेथड हो गया। इनिट मेथड में मैंने वैल्यू सेट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे इनिट मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैंने सेट मेथड को कॉल नहीं किया तो वहां पे हमारा वो फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यस ऑब्जेक्ट से मैंने सेट मेथड को कॉल नहीं किया तो क्या होगा यहाँ पे? पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेट ही मेथड है और यस ऑब्जेक्ट से मैंने सेट मेथड को कॉल नहीं किया तो वो एग्जीक्यूट होगा का हमारा? तो सेट नहीं एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे गेट मेथड में कोई भी वैल्यू सेट नहीं है तो हमें एरर आ रहा है। तो अगर सेट मेथड में को कॉल नहीं किया तो मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा है। तो हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे हर मेथड को कॉल करना पड़ता है। लेकिन इनिट मेथड क्या होता है? इनिट मेथड को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनिट मेथड मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी। इनिट मेथड को हमको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली कॉल होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इनिट मेथड दिया है ना, तो मैं यहाँ पे कॉल नहीं करूंगा इसे मैंने कमेंट आउट कर दिया और इसे भी मैंने कमेंट आउट कर दिया। ओके और जब भी मैंने कमेंट आउट कर दिया है, सेट मेथड के जगह गेट मेथड हमारी है, गेट मेथड को हमें कॉल करना पड़ेगा, लेकिन इनिट मेथड को हमें कॉल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पे एरर क्या आ रहा है हमें? तो इनिट मेथड को हमें कॉल तो नहीं कर सकते हम इनिट मेथड को। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इनिट मेथड में दो पैरामीटर पास किए। जब दो पैरामीटर मैंने सेट मेथड में पास किए थे, तब कॉल करते समय हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे कॉल नहीं कर रहे, तो कॉल नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है तब वैल्यू हम सेट करेंगे। जब ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है तब वैल्यू हम सेट करेंगे यहाँ पे, मतलब वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है हमारा? जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। जब जब हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तब तब हमारा कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। ओके और इनिट मेथड एक ही रहने वाली है, हर क्लास में हम एक ही इनिट मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है अभी पाइथन में? इनकैप्सुलेशन इज एन ओपी प्रिंसिपल दैट रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट डेटा। इंस्टेड इट प्रोवाइड कंट्रोल एक्सेस थ्रू मेथड लाइक गेटर्स एंड सेटर्स। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है? अभी है हमारे डायरेक्ट डेटा। इनकैप्सुलेशन में जो है ना हमारा डेटा सेफ होता है, सिक्योर होता है। मतलब इनकैप्सुलेशन में जब भी हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो ये रिस्ट्रिक्ट करेगा हमारा डायरेक्ट डेटा को एक्सेस करने का। ऑब्जेक्ट से हम डायरेक्टली डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। इंस्टेड इट प्रोवाइड कंट्रोल एक्सेस थ्रू मेथड लाइक गेटर्स एंड सेटर्स। ओके अगर मुझे यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, गेट फंक्शन का यूज करके वैल्यू एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे गेट फंक्शन का यूज किया था, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली उस नेम को एक्सेस कर सकता हूँ क्या मैं? तो यस डॉट नेम, नेम वेरिएबल को मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ।
यस ऑब्जेक्ट से मैं कॉल कर रहा हूँ, तो यस ऑब्जेक्ट में मैंने क्या वैल्यू सेट किया था, रोज, तो डायरेक्ट मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, क्लास के अंदर जो डेटा क्रिएट कर रहा किया है मैंने, वो मैं ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन जब भी हम इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं, इनकैप्सुलेशन में हम डायरेक्ट एक्सेस जो है वो अवॉइड करते हैं। मतलब डायरेक्ट एक्सेस जो है वो ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं प्रोवाइड करेंगे, वहां पे कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। It protect the internal state and object, and it help maintain data integrity and security। डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के लिए हम इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। अभी इसमें एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? पब्लिक एट्रीब्यूट जो होता है वो डिफॉल्ट होता है पाइथन में। अभी हमारा जो वेरिएबल है हमने डिक्लेयर किया वो पब्लिक डिक्लेयर किया। पब्लिक मतलब उसे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अभी ये वेरिएबल बाय डिफॉल्ट हमारा पब्लिक है, उसे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे तब हम उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। प्रीफिक्स कन्वेंशन, अगर मैं नेमिंग कन्वेंशन का यूज करूँ, यहाँ पे सिंगल अंडरस्कोर यूज करूँ, डबल अंडरस्कोर यूज करूँ, तो हमारा ये जो डेटा है वो हमारा प्राइवेट हो जाए। और जब भी हमारा डेटा प्राइवेट है तो इसे डायरेक्टली एक्सेस में नहीं कर सकता। ओके, वो डेटा हमारा प्राइवेट होगा, उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड कर सकता हूँ। कंट्रोल मतलब मेथड के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे इनिट मेथड के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे गेट मेथड के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। सेटर मतलब क्या है? सेटर हो गया जो वैल्यू सेट कर रहा है, ये गेटर हो गया जो वैल्यू हमारा गेट कर रहा है। फंक्शन के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं उस प्राइवेट डेटा को। ओके, मतलब फंक्शन के अंदर प्राइवेट डेटा एक्सेस रहने वाला है, लेकिन डायरेक्ट हम उस डेटा को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। उसी को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन।